नमस्कार, मैं चंद्रकांता अपने चैनल होम ग्रोन हेवन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्यूनिटी बूस्टर, वो भी सर्दियों के लिए। यानी सर्दी के लिए हम खास लड्डू और बर्फ़ी की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसे आप बनाकर बच्चों को, परिवार के सदस्यों को खिलाएंगे तो मेरी गारंटी है इस सर्दियाँ आपके बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, एलर्जी, इन सभी जो बीमारियों से आप अपने परिवार को बचा पाएंगे। और साथ ही साथ ये बच्चों की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बड़े बुज़ुर्गों के लिए भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उम्र के ढलते घुटनों में दर्द, कमज़ोरी आना, ये सब होने लग जाता है। तो ये लड्डू और बर्फ़ी आप बनाओगे तो इसमें हज़ारों बीमारियों की दवा है। यानी कि अगर ये बनाकर खाओगे, परिवार के सदस्यों को खिलाओगे, तो आप इन हज़ारों बीमारियों से बच पाओगे, यानी कि बीमारी आसपास ही नहीं भटकेगी। तो इस लड्डू और बर्फ़ी को बनाने के लिए हमने ये चने का सत्तू लिया है, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। ये मल्टीग्रेन आटा लिया है, मैंने पैकेट वाला मल्टीग्रेन आटा लिया है। अगर आप चाहो तो इसे घर पे भी बनाकर तैयार कर सकते हो। और मिठास के लिए मैंने गुड़ ले लिया है, जिसमें आयरन होता है। और ड्राई फ्रूट में मैंने काजू और बादाम लिए हैं। गाय का शुद्ध देसी घी ले लिया है। और अ, इलायची पाउडर ले लिया है। इन सब चीज़ों से ही हम बनाएंगे अपने बर्फ़ी और लड्डू। अब देखिए, बर्फ़ी और लड्डू के लिए आप सोच रहे होंगे कि हमने क्या अलग-अलग बैटर बनाया है? नहीं, बैटर हमने एक ही बनाया है, बस शेप दोनों दी हमने। थोड़े लड्डू भी बनाए हैं उससे और थोड़े बर्फ़ी भी बनाए हैं। आप जो चाहे बना सकते हो। अगर आपको लड्डू की शेप पसंद है तो आप लड्डू बना लीजिए, अगर आपको बर्फ़ी की शेप पसंद है तो आप बर्फ़ी बनाकर रख लीजिए। देखिए, घी मैंने डाल दिया था 2-3 चम्मच। उसके बाद में मैंने जो मल्टीग्रेन आटा लिया है, उसको मैंने डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। और धीरे-धीरे स्लो गैस पे ही हमें इसको सेकना है, क्योंकि अगर आँच को हम तेज़ कर लेंगे तो आटा जो है सिकेगा नहीं, जल जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तसल्ली से, जब आपके पास समय हो आधा पौने घंटे का, तभी आप ये लड्डू बनाएँ, क्योंकि जल्दबाजी में बनाओगे तो लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। आटा डालने के बाद हमने बीच में थोड़ा-सा घी और ऐड कर दिया। आप एक साथ पूरा घी ना डालें इसमें, 2-3 बार करके बीच-बीच में डालें और अच्छी तरीके से दबा-दबा कर इस आटे को अच्छी तरीके से कलर चेंज होने तक सेक लें। मुझे ये आटा सेकते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। जब आटा हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए और अच्छी भीनी-भीनी खुशबू आने लग जाए सिकने की, तो इसके बाद में इसमें चने का सत्तू डाल दीजिए। चने का सत्तू आपको पता ही है कि भुने हुए जो चने होते हैं, उनका आटा होता है। इसको हमें ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है। जब आटा सिक जाए उसके बाद में आप इसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि जो कढ़ाई होती है वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है। जब हम चने का सत्तू मिला रहे हैं, उसी समय गैस की फ्लेम को आप बंद कर दें। फिर भी इसको लगातार चलाते हुए आप कम से कम 3 से 4 मिनट तक आटे को हिलाते रहिए, क्योंकि अगर हम गैस की फ्लेम को ऑफ करते ही बंद कर देंगे तो कढ़ाई जो गर्म रहती है, तो नीचे से आटा जो है वो जल सकता है। और हमें तो आटा जलाना नहीं है, अच्छे-अच्छे बढ़िया लड्डू बनाने हैं। तो आप इसको बंद करने के बाद भी 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाइए, ताकि जो चने का सत्तू है वो भी हल्का सा भुन जाए और उसमें भी अच्छी खुशबू आने लग जाए। देखिए, आटा और चने का जो सत्तू है वो हमने भून लिया है। अब एक बड़ी कढ़ाई लेते हैं, उसमें हम 2 टेबल स्पून घी डालते हैं और जो हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, वो काजू और बादाम, उनको हल्का-हल्का रोस्ट कर लेते हैं। वैसे तो आप चाहो तो इनको पहले क्रश करके बाद में भी रोस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इनको पहले रोस्ट करके बाद में जो है इसको दरदरा सा कूट लूँगी। इससे क्या होता है ना कि जो लड्डू और बर्फ़ी में इनका जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है, बिल्कुल क्रंची सा टेस्ट आता है। लड्डू खाओगे तो आपको इन ड्राई फ्रूट्स का भी जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आएगा। बाकी ये घी डालने के बाद में मैंने इसके अंदर जो गुड़ लिया था वो गुड़ ऐड कर दिया है। आप मीठा अपने अनुसार कम ज़्यादा कैसे भी ले सकते हो। जब गुड़ बिल्कुल अच्छी तरीके से पिघल जाए, उसके बाद में ही हमें इसके अंदर ये जो भुना हुआ आटा और सत्तू है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। और जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालें। ड्राई फ्रूट, चने का सत्तू, ये सब डालने के बाद में हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ऊपर से इलायची पाउडर डाल दी है। इलायची पाउडर का अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता हो तो आप स्किप कर दीजिए। बाकी इन लड्डू और बर्फ़ी में इलायची पाउडर का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप ज़रूर से इसे ऐड करें
और जब भी आप ये लड्डू और बर्फ़ी बनाएं तो आप मिठास के लिए इसमें गुड़ ही ऐड करें, क्योंकि सर्दियों में गुड़ और शक्कर जो होती है वो बहुत ही बढ़िया आती है और आयरन भी होता है। तो हम चीनी क्यों मिलाएं इसमें, चीनी को अवॉइड कीजिए क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। और आप एक बार बच्चों को लड्डू की आदत, मतलब गुड़ और शक्कर की आदत डालोगे तो बच्चे आसानी से खाना सीख जाएंगे। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने लड्डू में चीनी डाली है या शक्कर। इतना बढ़िया लगेगा बच्चों को खाना, और आयरन भी होता है इसमें। तो इसमें भरपूर मात्रा में आप काम में लीजिए सर्दियों में। जब भी मीठे का प्रयोग करें तो आप गुड़ का ही प्रयोग करें। ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अगर आपको ज़्यादा घी डालकर बनाना है तो घी की मात्रा बढ़ा लीजिए आप। मैंने थोड़े कम घी में बनाए हैं। और अगर आप कम घी में बनाकर भी आपको बहुत ही ज़्यादा गीली गीली बनानी है, मतलब कि गरिष्ठ बनानी है, तो आप इसमें दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दूध की मलाई ऐड करने के बाद में आपको इसे फ्रिज में रखना होगा। और अगर प्योर घी में ही बना रहे हैं आप तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। मलाई से जो है उसकी सेल्फ़ लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, वो 5 से 10 दिन तक ही चलती है, उसके बाद में ख़राब होने लग जाती है। तो अगर आप मलाई डाल रहे हैं तो आप फ्रिज के अंदर भी इसको रख सकते हैं। ऊपर से मैंने कटे हुए काजू बादाम और जो सिल्वर वर्क है उससे मैंने इसको गार्निश किया है। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है हमारा। इसको सेट होने के लिए हम 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। अब जो बाकी का आधा बचा हुआ जो मिश्रण है उससे हम बनाएंगे छोटे छोटे लड्डू। मैं दोनों ही चीज़ें आपको बना के दिखा रही हूँ। देखिए थोड़ा सा हल्का सा गरम है। हल्का सा जब गरम हो कि आपके हाथ को भी ज़्यादा गरम ना लगे, आप लड्डू बना पाएँ, उस स्थिति में आप इनके लड्डू बना लीजिए। क्योंकि इसको ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो आपको घी ज़्यादा डालना होगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद में लड्डू बनते नहीं हैं। इसलिए हल्के हल्के गरम में ही आप अच्छी तरीके से दबा दबा के ये लड्डू बना लीजिए। ये देखिए मैंने आधा जो बैटर था उससे मैंने बर्फ़ी बनाई है, और आधा जो बैटर बचा के रखा था उससे मैंने लड्डू तैयार कर लिए हैं। कितने बढ़िया अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप इस सर्दियाँ आनी शुरू हो गई है तो आप क्यों ना सर्दियाँ जब शुरू होती तभी आप ये बना के रख लें लड्डू और बर्फ़ी, और बच्चों को, परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। जब सर्दियाँ जाने वाली होती है तब हम खाना पीना स्टार्ट करते हैं। तो इस सर्दियाँ आप पहले ही बना के रखें। ये मल्टीग्रेन आटे और ड्राई फ्रूट के लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। बच्चे बड़े सभी आराम से इसको खाएंगे। तो इस बार सर्दियाँ शुरू होते ही आप पहले ही बना के रखें ये लड्डू और बर्फ़ी। और सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट में अपने बच्चों को हल्दी के दूध के साथ एक लड्डू या फिर एक बर्फ़ी ब्रेकफास्ट में दें, ताकि उन्हें पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक रखें। और बड़ों को भी आप ब्रेकफास्ट में यही दें। और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और आयरन है, और ड्राई फ्रूट भी डाले हैं। तो ये सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से भी हमें बचाएंगे और बहुत ज़्यादा ताकत भी देंगे। तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को बनाकर खिलाइए ये लड्डू। और जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाइए। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि पूरा वीडियो आप अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये रेसिपी आपको बनानी है। मेरी बताई हुई तरीके से आप बनाएंगे तो आप महीना भर तक स्टोर करके इसको रख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कम घी में बनानी है, यानी कि आप दूध की मलाई डाल के इसको बनाएंगे, तो आप कम मात्रा में बनाइए, क्योंकि वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है। 5 से 7 दिन तक आप उसको खा सकते हैं। लेकिन प्योर घी में आप बना रहे हैं तो इसे महीना भर तक खाइए, कोई दिक्कत नहीं होती। आराम से इसे बना के रख सकते हैं। और मल्टीग्रेन आटे, ड्राई फ्रूट और चने का जो सत्तू होता है उससे ये बनाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अगर आप मल्टीग्रेन आटे से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ गेहूं के आटे से और ड्राई फ्रूट से भी इसे बना सकते हैं। और मिठास के लिए अगर आपके बच्चे गुड़ नहीं खाते हैं तो भी आप मिठाई में आप यही बना के दीजिए, बच्चे आराम से खाना सीख जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी कैसी लगी। आप ज़रूर से बताइएगा कि आपने बनाई तो कैसी बनी और कब तक आपने बनाकर इसे तैयार कर लिया, ज़रूर से बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप ज़रूर से कमेंट करें।
सभी वीडियो में मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हो और उसमें जो भी सामग्री हम डालें वो सभी की हेल्थ के लिए अच्छी हो। इसी पर्पज़ से मैं आपके लिए अलग अलग प्रकार की ये हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। आप ज़रूर से इन्हें देखें, बनाइए, ट्राई करें और परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। थैंक यू सो मच।